ठीक है चंदन कुमार जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ॐ यक्ष्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ यक्ष्मद्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ यक्ष्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं जशश्चाचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतो जयतो देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतो जयतो कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीप। जयतो जयतो मेघश्यामलः कोमलांग। जयतो जयतो पृथिवीं भारणातो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राण प्रयाण समये कभवात पीतये कंथा विरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भाषः कनककपिशः वैजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रान् व्यधुसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रागिसकृतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरो जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर्नाम बपुवेक। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम।
इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वाधिपति कारण करुणा वरणालय करुणा कारक सकल जन कल्याण शापारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दल्यान पतिया देगुण सकार सगुण सकार जगदेक बंधु करणो सिंधु सचिदानंद घनम परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी संजनो भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधव सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम जो भगवान का स्वरूप है उससे भागवत है। तेन तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष भाई। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमय मूर्ति है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम भगवान ने जिसका उपदेश किया उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चैतम यस्मिन् तद भागवतम जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्ता चरितम यस्मिन् तद भागवतम जिसमें विश्वान दुलारी श्री राधा रानी के गुप्त चरित्रों का वर्णन किया गया हो उसे भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 अक्षर आते हैं भा ग व और त। भा भाष्यते सर्व वेदेषु ग गीयते नारदादेव व वदन्ति तेषु लोकेषु ततन्ति भवसागरा। भव से भक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला वह से वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला और ततरंती भवसागर इस संसार रूपी भवसागर से तारने वाले को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो इससे पहले सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार करने के लिए भागीरथ जी द्वारा भगवती गंगा पृथ्वी पर आगमन हुआ था। तो हम लोग उसके बाद का कथा श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे चल करके राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग महाराज इतने बलिष्ठ थे इतने पराक्रमी थे कि एक बार देवताओं के कहने पर देवताओं की ओर से दैत्यों से युद्ध की। युद्ध में विजय के पश्चात जब विजय कर गए तो विजय के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि अब मेरी आयु मात्र 2 घड़ी शेष बची है। उन्होंने 2 घड़ी में ही भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्हीं महाराज खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए आज और आज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ जी के पास भी कोई संतानें नहीं। पुरम ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति वशिष्ठ से कहती है स्वामी आप जैसे त्रिकालदर्शी महान संत इस रघुवंश के पुरोहित हैं। ऐसे रघुवंश में रघुकुल में महाराज दशरथ की संतानें नहीं है। ये बात शोभनीय नहीं। तो ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि देवी तुम्हारा कथन तो सत्य है परंतु राजा दशरथ जी के हृदय में पुत्र की उत्कंठा तो होनी चाहिए लालसा तो होनी चाहिए। तो वह अरुंधति माता कहती है कि स्वामी राजा दशरथ जी के हृदय में लालसा मैं उत्पन्न करा दूंगी और आप उन्हें पुत्र की प्राप्ति करा दीजिएगा पुत्र प्रदान कर दीजिएगा। वशिष्ठ जी बोले ठीक है।
माता अरुंधति अपने छोटे कुमार को लेकर के दशरथ महल में प्रवेश की। महाराज दशरथ जी उनका अभिवादन किए, स्वागत किए, उन्हें उत्तम आसन पर बैठाए और अपने कार्य में लीन हो गए, अपने कार्य करने लगे। अब माता अरुंधति अपने छोटे बालकों को, छोटे कुमारों को चींटी काटती है। तो चींटी काटने से कोई बालक रोने लगता है, तो बालक रोने लगा। महाराज का ध्यान भंग हुआ। दशरथ जी का ध्यान भंग हुआ। माता अरुंधति किसी भी तरह अपने कुमार को चुप करा दी। अब पुनः जैसे ही महाराज कार्य में फिर लगे, फिर माता अपने छोटे कुमारों को चींटी काटती है और वह बच्चा जोर जोर से रुदन मचाने लगता है। छोटा सा बालक जोर जोर से रोने लगता है, तो राजा दशरथ जी का फिर ध्यान भंग होगा। तो दशरथ जी पूछे कि यह बालक क्यों रो रहा है, क्या इस बालक को भूख लगा है? तो माता अरुंधति कहती है, महाराज यह बालक भूख के कारण नहीं रो रहा है, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरे पिताजी जिस रघुवंश के पुरोहित हैं, रघुकुल के पुरोहित हैं, उस रघुकुल में दशरथ जी की कोई संतान नहीं है। तो फिर मैं किसकी पुरोहिताई करूंगा, मैं किसकी पुरोहित बनूंगा? जब यह बात राजा दशरथ जी सुने तो अत्यंत ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन माहे, भई ग्लानि मोर नाहि। राजा दशरथ जी जैसे सुने तो अत्यंत ग्लानि हुई कि मेरे पास संतान नहीं है, संतान की कमी एहसास हुआ। तो राजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और बोले, गुरुदेव आप कृपा कीजिए कि मेरे यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ जी बोले, महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, आपकी चौथी अवस्था चल रही है, इसलिए आपको एक नहीं, आपको 4 पुत्र होंगे। ऐसे वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाए, श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर के अग्निदेव अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। वह चरु राजा दशरथ जी को प्रदान किए। राजा दशरथ जी उस चरु को 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या जी को दिए और एक भाग में भी 2 भाग बनाए। एक भाग कैकेयी जी को और एक भाग सुमित्रा जी, एक भाग सुमित्रा जी को। अब सुमित्रा जी का भाग, उनका जो चरु था, वह एक बाज उड़ करके ले गया, उठा करके ले भागा। वह जा करके माता अंजना तपस्या कर रही थी, वह बाज ले जा करके उस चरु को माता अंजना के हाथ में रख, उस चरु को माता अंजना ने पान कर ली, ग्रहण कर ली, जिससे पवन पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान जी का प्राकट हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। अब सुमित्रा जी बहुत दुखित हुई, उनके चरु को बाज खा करके ले गया। तो कौशल्या मैया और कैकेयी जी अपने अपने चरुओं में से आधा आधा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को प्रदान किया। सुमित्रा जी बहुत प्रसन्न हुई और कौशल्या इसे बोली कि दीदी, अरे ये भगवान की कृपा हुई, हरी कृपा, ये हरी कृपा हुई, मेरे 2 पुत्र हुए, तो एक पुत्र आपकी सेवा करेगा और दूसरे पुत्र आपके पुत्रों का सेवा करेगा। समय तिथि अनुकूल हुआ, ग्रह नक्षत्र तिथि अनुकूल हुआ, एक हुआ। सुंदर बसंत ऋतु थी, चैत्र का महीना था, नवमी तिथि, नवमी तिथि का 9 अंक पूर्णांक है महाराज। ऐसी नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, ठीक दोपहर 12 बजे भगवान चतुर्भुज श्रीमन नारायण कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या जी हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या जी स्तुति करने लगी।
वै प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इतनी अद्भुत स्वरूप भगवान का, इतनी अद्भुत स्वरूप भगवान श्री राम का अद्भुत स्वरूप है। मेघ के समान श्यामल वर्ण है। चारों भुजा में उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। वनमाला शोभित हो रहे हैं। ऐसे अद्भुत रूप है भगवान का। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह चरित जे गाव वहीं हरिपद पाव। इस चरित का जो गान करता है महाराज, उन्हें भगवान के स्थान की प्राप्ति होती है। हरिपद पावही, हरि के पद की प्राप्ति होती है। तो भक्तों ने कहा कि महाराज हमें तो भगवान की पद नहीं चाहिए। तो तुलसीदास जी के लिखने की विशेषता देखिए महाराज, वो यह लिख रहे हैं कि यह चरित जे गाव वहीं हरिपद पावही। इस चरित का जो गान करेगा, उन्हें भगवान श्री हरि का पद स्थान की प्राप्ति होती है। उन्हें चरणों की प्राप्ति होती है। ज्ञानियों की ज्ञान की प्राप्ति होती है और भक्तों की भक्ति की प्राप्ति होती है। विप्रन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हिता। ब्राह्मण, गाय और देवता, इन सभी के हित के लिए भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप धारण की, अवतार धारण की। कौशल्या ने चार भुजाधारी भगवान श्री राम को देखा तो कहा, प्रभु छोटे बालक को दो हाथ होते हैं, इसलिए आपको दो हाथ वाले बनने पड़ेंगे। भगवान अपने दो हाथों को समेत के दो हाथ वाले बन गए। अब कौशल्या जी बोलती है, प्रभु बालक छोटा होता है, इसलिए आपको भी छोटा होना पड़ेगा। भगवान छोटे बालक बन गए। फिर कौशल्या मुझे बोलती है कि प्रभु बालक जब जन्म लेता है तो रोता है, इसलिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले, अब मुझे रोना भी पड़ेगा। कौशल्या जी बोली, भक्त आपको इतना रो रो करके पुकारता है, लाखों लाख वर्ष तक तपस्या करता है, आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त रोता है, इसलिए आपको भी आज रोना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम छोटा शिशु बन करके कौशल्या जी की गोदी में विराजमान होकर के रुदन मचाने लगे, रोने लगे। पूरी अवधवासी एकत्रित हुए। महाराज दशरथ जी को जब यह सूचना मिला, ने पता चला कि चारों पुत्र हो गए हैं, तो उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। और जिनको दान मिला वो सभी लोग भी दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। ऐसे एक महीना तक पूरी अवधपुर में जन्मोत्सव मनाया गया। एक महीना पूर्ण हुआ, वशिष्ठ जी आए और चारों भाई का नामकरण संस्कार किए। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे। तो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिनके एक कण में तीनों लोग सुखी होते हैं, जो सुख के भवन है और संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले हैं, उन कौशल्या के पुत्र का नाम राम हुआ। विश्ववरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। विश्व का पोषण करने वाले एक ही पुत्र का नाम भरत हुआ। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से समस्त शत्रुओं का सर्वनाश हो जाए, ऐसे केकई के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न हुआ। लक्ष्मण राम राम प्रिय सकल जगत आधार।
गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम राज। जो शुभ लक्षणों के धाम भगवान श्री राम के प्यारे और संपूर्ण जगत के आधार हैं, वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। जब चारों राजकुमार वशिष्ठ जी के साथ गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने के लिए गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। महाराज कुछ ही समय में समस्त विद्याओं को अध्ययन कर लिए। अध्ययन कर लिए। प्रातः काल उसी के रघुनाथा, मातु पिता गुरुना वही माता। रघुनाथ जी जब प्रातः काल विश्राम करके उठे तो वो सर्वप्रथम अपने माता के चरणों में प्रणाम करते, अपने पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते। प्रणाम करने के बाद ही कार्य में लगते थे। कि विश्वामित्र के जगह में जब दुष्टों ने उपद्रव मचाने लगा तो विश्वामित्र के अंतर ध्यान होकर के देखे कि भगवान पृथ्वी के बाहर उतारने के लिए, भार को दूर करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। तो विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, राजा दशरथ जी के महल में प्रवेश किए। दशरथ जी उनका अभिवादन किया, आश्रम पर बैठाए और वो बोले, ईश्वर आपका आज्ञा, आप आज्ञा कीजिए, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है। आपको आज्ञा करने में विलंब होगी परंतु मुझे पूर्ण करने में विलंब नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निज अवध में हो बसना था। मुझे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी को दे दो। जब यह सुनने के रघुनाथ जी को दे दो, राजा दशरथ जी बोले, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाए, राम देत नहीं बनत गोसाई। ऐसे तो सभी पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, प्राणों से अधिक प्यारे हैं, परंतु श्री राम को देने में नहीं बनता। तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ चलूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। उन्हें बस एक चीज समझाया कि महाराज आप इनके साथ रघुनाथ जी को जाने दीजिए। जब रघुनाथ जी वापस आएंगे तो साथ में बहू लेकर के आएंगे। जब बहू की बात चलती है तो माता ऐसे ही प्रसन्न हो जाती है। माता लोग प्रसन्न हो गई और रघुनाथ जी को उनके साथ जाने लगी। श्री विश्वामित्र जी रघुनाथ जी को लेकर के जैसे ही वन में प्रवेश किए कि तारका क्रोधित होकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ी। भगवान श्री राम जी एक ही बाण में तारिका का वध कर उन्हें दिन ही जान करके अपना शरणागत शरणागत प्रदान किए। श्री विश्वामित्र जी अपने यज्ञ करने लगे और श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने लगे। उसी समय मरीचि और सुबाहु मरीच और सुबाहु असुरों की सेना लेकर के जगह में विघ्न करने आए। भगवान श्री राम ने सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को एक ही बाण में ऐसा बाण मारा कि मारी जाकर के 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के तट पर गया। अब इतनी देर में रघुनाथ जी 1.5 राक्षस को मारे, 1.5 राक्षस का संहार किए। उतनी देर में अनुजन ने सातर कटुक संहारा, लक्ष्मण जी ने संपूर्ण सेना का संहार कर दिया। जब यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ तो विश्वामित्र जी दोनों भाई को लेकर के वन में आगे की ओर बढ़े। रघुनाथ जी पूछे, गुरुदेव यज्ञ तो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया है, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले कि अभी एक और जगह बाकी है जो तुमको करना है। वन में एक सुनसान जगह पर रघुनाथ जी देखे कि एक सुनसान जगह है, उसमें एक आश्रम, जहाँ कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई नहीं है।
से सुनसान आश्रम में एक शिला है। शिला पत्थर है। तो रघुनाथ जी गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव यह शिला क्या है। तो विश्वामित्र जी बोले कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप के कारण यह शिला बन गई है। तुम्हारे चरणों की रज प्राप्त करना चाहती है, छूना चाहती है। तुम चरण स्पर्श करा दो, इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम जी अपना चरण स्पर्श कराए और अहिल्या का उद्धार किए। श्री राम जी लक्ष्मण भैया गंगा जी में स्नान किए। विश्वामित्र जी गंगा जी के महिमा का वर्णन किए और दोनों भाई को लेकर के जनकपुर में प्रवेश कर गए। जनक जी उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। तमाशा में बैठा है और पूछे कि गुरुदेव यह दोनों कौन है। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपको क्या लगता है, ये दोनों आपको क्या लगता है। राजा जनक जी कहते हैं ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा बा, उभय भेष धरि के सोई रावा। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुदेव की वेद जिसका नेति नेति करके गान करते हैं वही ब्रह्म मंगल रूप धारण करके आ गया हो। मेरा मन स्वभाव से वैराग्य है, परंतु ने देख करके मुग्ध हो रहा है, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर होता है। कि नहीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके मेरा मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। मुनि विश्वामित्र जी बोले यह दोनों अयोध्या नरेश श्री राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण। मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दोनों भाई आए। जनक जी बोले कि गुरुदेव आपका तो यज्ञ पूर्ण होगा, अब मेरा भी यज्ञ पूर्ण कर देगी। श्री राम और लक्ष्मण जी को श्री जानकी सदन में रखवाए, वहीं रखने के लिए व्यवस्थित किए। अब प्रातः कालीन रघुनाथ जी पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए तो सिया जी की एक सखी वहां आती है पुष्प वाटिका में। और रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को देख करके प्रसन्न होती है और जाकर के सिया जी को बोलती है कि पुष्प वाटिका में एक श्याम एक श्याम कुमार और गोर रंग आए हैं, गोर कुमार आए हैं। वो बहुत सुंदर है, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो इतने सुंदर है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने देखा है वह बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वह देख नहीं सकता। वो बहुत सुंदर है। सिया जी इतना प्रशंसा सुनी तो सिया जी पुष्प वाटिका में गई और रघुनाथ जी को देखी। तो यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि सीता जी इतनी सुंदर है, परम सुंदरी राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बा, स्वयं परम सुंदरी है, परंतु राम जी को देख करके अपनी सौंदर्यता को भूल गई और राम जी को देख करके मोहित हो गई, मुग्ध हो गई। और राम जी को पाने के लिए सिया जी भगवती गिरिजा की पूजन करने लगी, हाथ करके के स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता। राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। बहुत सुंदर चंदन जी, बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया चंदन भैया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया जी। बहुत सुंदर चंदन कुमार पांडे जी। अच्छा, राम जी का चरित्र आपने बहुत अच्छे से गाया। बहुत सुंदर चंदन भाई।